आज हम बात करेंगे कैसे जो लहसुन है आपके जिगर की जो सेहत उसमें मदद कर सकता है, उसकी ओवरऑल हेल्थ को बेहतर कर सकते हैं। तो जब भी आप लहसुन कंज्यूम करने लगे तो आप एक चीज़ इंश्योर करें, लहसुन को आप दबाएं, उसको मतलब प्रेस करें, जो भी कहते हैं उसको उठना कहते हैं, उसको उठने तो 10 से 15 मिनट वेट करें, क्योंकि उसमें एक केमिकल कंपाउंड होता है एलिसिन, और वो 10 से 15 मिनट लेता होता है एक्टिवेट होने के लिए। और बेहतर तो ये है, अगर आप ओल्ड एज का लहसुन यूज़ करें, मतलब जो पुराने होते हैं, 1-2 साल पड़े हुए हैं, वैसे फ्रेश नहीं है। एक फ्रेश होते हैं ना, हमने खेत से उतारे हैं, 1-2 माह पुराने हैं, वो फ्रेश होते हैं। और एक होते हैं जिनको पड़े-पड़े 1-2 साल हो गए हैं, वो थोड़े से फर्मेंटेड होते हैं। उनमें एलिसिन जो कंपाउंड है उसकी अमाउंट ज़्यादा होती है, और वो ज़्यादा जिगर के लिए अच्छे हैं। अब बात करते हैं जिगर के लिए लहसुन के फ़वाइद। कौन-कौन से फ़वाइद जो लहसुन है वो जिगर को देता है? तो सबसे पहले तो लहसुन, मैं पहले ही बात कर रहा हूँ कि इसमें एलिसिन कंपाउंड है, जो एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट है तो ये आपके जो जितने भी फ्री रेडिकल्स हैं या फिर स्ट्रेस वाले जो भी कंपाउंड्स हैं जिगर में या फिर पूरी बॉडी में, उनको वहाँ से निकालता है, और जिगर पे जो स्ट्रेस है उन फ्री रेडिकल्स की वजह से वो कम करता है, और जिगर की ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी होती है। सेकंड नंबर पे जो लहसुन है, ये जो एक एक एंजाइम है ग्लूटाथायोन, उसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है। और ग्लूटाथायोन जो एंजाइम है वो लिवर का एक मेन एंजाइम है, जिसे मास्टर एंजाइम कहते हैं, वो एंजाइम है। ये एंजाइम जो बिलिरुबिन है, बिलिरुबिन जो कि एक रेड ब्लड सेल का एंड प्रोडक्ट है, उसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर ये बिलिरुबिन जो बन रहे हैं रेड ब्लड सेल से, ये सही से ब्रेक डाउन ना हो, जिगर इनको सही से ब्रेक डाउन ना कर पाए, तो ये जॉन्डाइस की एक कंडीशन बना देते हैं, जिसे हम जरकान भी कहते हैं। इसके अलावा जो लहसुन है, वो आपकी जितनी भी आप मेडिकेशन ले रहे हैं, हुआ वो सर दर्द की हो या फिर जितने भी पेन किलर होते हैं, जैसे एसिटामिनोफेन, जो पैरासिटामोल का एक केमिकल होता है, मोस्टली बंदे हेडेक में वो यूज करते हैं, पर इन लॉन्ग टर्म उनके साइड इफेक्ट होते हैं आपके जिगर पे, आपकी किडनी पे। तो जो लहसुन है, ये आपका साइड इफेक्ट जो आते हैं मेडिकेशन से, उनको कम करता होता है। लहसुन में एक और प्रॉपर्टी भी है कि ये एंटी इंफ्लामेटरी है, जिगर पे जो सोजिश आई होती है उसको कम करता है। और अगर जिगर फाइब्रोसिस की स्टेज में है या उसमें स्कार वगैरह आ गए हैं, तो वो स्कार को रिमूव करता है या जिगर को हील करने में हेल्प करता है। जो लहसुन है, ये एंटी माइक्रोबियल भी है और एंटी फंगल भी है। और ये जो भी स्ट्रेस आपकी बॉडी में है, फ्री रेडिकल से, जिसमें पहले बात कर चुका था, जो उनको बॉडी से बाहर निकालता है। और इसके अलावा जो लहसुन है, ये आपकी कोलेस्ट्रॉल की मोबिलिटी है, मतलब कोलेस्ट्रॉल को बॉडी से बाहर निकालता है। जब लिवर आपका बाइल प्रोड्यूस नहीं करता, उसकी प्रोडक्शन नहीं होती, तो जो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल होता है वो हमारे जिस्म के अंदर ही रहता है। और लहसुन का ये फायदा है कि जो आपका एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल है उसको जिस्म से बाहर निकालेगा। और इस केस में एक कंडीशन है जिसमें अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बॉडी से बाहर नहीं निकलता, तो उस केस में आपके जो बाइल साल्ट्स हैं, बाइल साल्ट मतलब जिनसे बाइल बनता होता है, वो एक रिएक्शन काज करते हैं लिवर में। रिएक्शन की वजह से आपको इरिटेशन होगी जिगर में, या इन्फ्लेमेशन काज होगी, और बहुत से कॉम्प्लिकेशन काज हो जाएंगे जिगर के। इन सबको साइड पे करें तो जो लहसुन का सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है ना जिगर के लिए, वो ये है कि वो आपके जिगर के खुलियों को या सेल्स को ब्लड प्रूफ करता है, मतलब उनको प्रोटेक्ट करता है। इसमें हिपैटो प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसका मतलब है कि आपके सेल्स की हिफाजत करना। तो बेसिकली इसके अलावा ये हमारे जो जिगर है उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, उसके जिगर की जो इंजाइम्स हैं, ALT और AST, उनको कम करता है। और जब भी आपके जिगर के इंजाइम्स बढ़ते हैं, जो AST और ALT हैं, तो इसका मतलब ये होता है आपका जिगर खराबी से गुजर रहा है, आपके जिगर में तोड़ फोड़ हो रही है, या फिर वो उसकी हेल्थ अच्छी नहीं है। तो जब जिगर की हेल्थ अच्छी नहीं होगी, उस केस में आपकी जो AST और ALT एंजाइम्स हैं वो बढ़ते होते हैं। और जब भी आपके ये एंजाइम ALT और AST बड़े हों, तो आपको चाहिए आप ज़्यादा से ज़्यादा जो लहसुन है वो कंज्यूम करें, ताकि जो आपके एंजाइम्स हैं उनकी अमाउंट कम जाए, उनकी अमाउंट डाउन में जाए। और मैं तो कहता हूँ आपको डेली बेसिस पे कंज्यूम करने चाहिए। बाकी आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।